एक सेठ जी का कारोबार ठप हो गया। वे उदास मन अपनी दुकान पर बैठे थे कि उधर से गांव के ठाकुर की सवारी निकली। सेठ जी ने ठाकुर को राम राम किया। ठाकुर ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी आज बड़े उदास दिखलाई पड़ते हो, क्या बात है? सेठ जी ने कहा, हुजूर आजकल तराजू नहीं चलता। इस पर ठाकुर ने हंसकर कहा, तराजू तो हम चला देंगे, तुम कल से अपनी तराजू लेकर हमारे अस्तबल में आ जाना और वहीं कल से घोड़ों की लीद तोला करना। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन सेठ जी तराजू और बाट लेकर अस्तबल पहुंच गए और उन्होंने सबको ठाकुर का हुक्म सुना दिया। सारे साइज घोड़ों की लीद ला ला कर तुलवाने लगे। सेठ जी लीद तोल कर उसका वजन और साइज का नाम अपनी बही में लिख लेते और लीद एक तरफ डलवा देते। साइज लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि आज ये क्या नया गुल खिला है। उन्होंने सेठ जी से इसका कारण पूछा तो सेठ जी ने कहा कि अस्तबल के घोड़े दुबले हो रहे हैं, तुम लोग घोड़ों को पूरा दाना नहीं खिलाते हो, इसीलिए ठाकुर साहब का आदेश है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए। जिस साइज के घोड़े की लीद कम होगी उसे दंड दिया जाएगा। सारे ही साइज दानों की चोरी करते थे, अतः हर साइज सेठ जी से प्रार्थना करने लगा कि उसकी लीद पूरी दर्ज करा ली जाए। इसके लिए प्रति घोड़ा एक चांदी का सिक्का महीना सेठ जी का निश्चित कर दिया गया। अस्तबल में 100 घोड़े थे, अतः सेठ जी को 100 चांदी के सिक्के मासिक आमदनी होने लगी। उधर लीद का ढेर बहुत ऊंचा हो गया। एक दिन उस गांव के पड़ोसी ठाकुर को अपनी बाग में खाद देने के लिए घोड़ों की लीद की आवश्यकता हुई, तो सेठ जी ने वह सारी लीद उसे बेच दी और सेठ जी को उससे भी काफ़ी रुपए मिल गए। अब सेठ जी का कारोबार अच्छा चलने लगा। दूसरी बार जब ठाकुर सेठ जी की दुकान के आगे से निकला तो सेठ जी ने फिर ठाकुर को राम राम किया। तो ठाकुर ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आजकल तो आपके चेहरे पर बड़ी रौनक आ गई है, मालूम होता है कि अच्छी आमदनी होने लगी है। इस पर सेठ जी ने हंसकर कहा, यह सब आप ही की मेहरबानी है। मैंने कहा था ना, बनिए का तराजू चलना चाहिए, फिर तो सब आनंद ही आनंद है।